आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। LG मनोज सिन्हा ने इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। मौसमियाती तब्दीली और पायदार तरक्की पर किया गया तबादला ख्याल। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने बैंदरपुरा में अवामी दरबार किया मुनक्किद। अवाम ने शहरी सहूलियात से मुताल्लिक मसाइल को किया उजागर। वजीर सकीना इतू ने बारामूला में फलाही स्कीमों से मुताल्लिक आगाही प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। स्कीमों से इस्तेफादा करने अवाम पर दिया जोर। फलों से लदे ट्रकों की आमदरफ्त में खलल पर NC और PDP ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया तनकीद का निशाना। NC ने जम्मू कश्मीर की मईशत को कमजोर करने की करार दी कोशिश। जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का सालाना इजलास श्रीनगर में हुआ मुनक्किद। CCIK और बोटानी इंफ्रा ने मुफाहमती याददाश्त पर किए दस्तखत। शोपियां के बदरहामा में बादल फट पड़े, घरेलू सामान को पहुंचा नुकसान। करगिल के इलाके में खुबानी और सेब के दरख्तों को हुआ नुकसान। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में हिमालय में बेहतर मौसमियाती इस्तेहकाम और रोजगार के लिए फितरत पर मबनी हल के मौजू पर 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने IUST के नरमो कैंपस और उरला स्कूल का भी इफ्तिताह किया और 100 रोज़ा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर जर्नल समेत खुसूसी मैगजीन जारी किया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क व बैरून मुल्क से माहिरीन, साइंसदान और पॉलिसी साजों ने शिरकत की, जहां मौसमियाती तब्दीली, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, पायदार तरक्की और फितरत पर मबनी हल पर तबादला ख्याल किया गया। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले हमारे भाई हों, जंगल पर निर्भर आदिवासी भाई बहन हों, इन सबके पास भी पीढ़ियों से संचित एक ऐसा अनुभव है जो किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कम नहीं है और जो किसी लैब में नहीं मिल सकता है। और मैं मानता हूँ कि उन्होंने हिमालय के मौसम को केवल पढ़ा नहीं है बल्कि उसे जिया है। पीढ़ी दर पीढ़ी नदियों का स्वभाव उन्होंने देखा और महसूस किया है। पहाड़ों के मूड को समझा है। धरती की भाषा वो सुन सकते हैं, वो जानते हैं। और इसलिए हमें ऐसे मॉडल विकसित करने चाहिए जिसमें लोकल कम्युनिटी बराबर की भागीदार हो और पॉलिसी मेकिंग में उसकी आवाज़ का विशेष महत्व हो। ये सच है कि हम जब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उस पर लगे धन का पूरा लेखा जोखा रखते हैं, लेकिन जैसा प्रोफेसर रामसू बता रहे थे, हमारी प्राकृतिक पूंजी जो नेचुरल कैपिटल है के संबंध में हम कोई हिसाब। काबीना वजीर सकीना इतू ने बारामूला में महकमे समाजी बहबूद की अवामी राब्ता मुहिम और फलाही स्कीमों से मुतल्लिक आगाही प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, बारामूला के MLA जावेद हसन बेग समेत शिमाली कश्मीर के मुतादिद अराकीन असम्बली में मौजूद थे। तकरीब का मकसद हुकूमत की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में अवाम में आगाही पैदा करना, उनके फ़वायद हर मुस्तहक शहरी तक पहुँचाना था। फाइल रखा गया था ताकि जितने भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में स्कीम्स हैं, चाहे वो ICDS हो, सोशल वेलफेयर हो, WTC हो, SC/ST कॉर्पोरेशन हो, वो स्कीम सबको पता चलना चाहिए, अवेयरनेस जितनी ज़्यादा हो, क्योंकि ये जो है स्कीमें घर घर पहुंचनी चाहिए ताकि हर घर इन स्कीम से फ़ायदा ले सके। ये सरकार की कोशिश है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की भी कोशिश है कि इन स्कीम से जो एक वेलफेयर स्टेट है इसमें सबको जो मुस्तहिक लोग हैं उनको ये फ़ायदा मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने चरार शरीफ असम्बली हल्के के बैंदरपुरा क्रिमसवर में एक अवामी दरबार मुनक्किद किया। इस मौके पर अवाम ने मसाइल पेश किए। इस मौके पर बैंदरपुरा और मुल्हिका देहात के अवाम ने सड़कों की खस्ताहाली, पीने के साफ पानी की फराहमी, बिजली, सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी शहरी सहूलियात से मुताल्लिक मसाइल उजागर किए।
اس موقع پر اسپیکر عبدالرحیم راٹھر نے عوام کی جانب سے پیش کیے گئے تمام مسائل کی سماعت کی اور یقین دلایا کہ تمام جائز مطالبات کو متعلقہ محکموں کے ساتھ ترجیحی بنیاد پر اٹھایا جائے گا۔ مشکلات جن کا سامنا ہمارے لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے انہیں کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے میں نے یہ مہم ایک شروع کی ہے۔ اس علاقے میں کئی میٹنگز کی میں نے، اور بھی مجھے کچھ میٹنگز کرنی ہے اس علاقے میں۔ مقصد صرف یہی ہے کہ میں لوگوں کی تکالیف کو دیکھوں، ان کی مشکلات کو دیکھوں اور ان مشکلات اور تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کروں۔ مقصد تو وہی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ جن مسائل کا سامنا اس وقت میرے عوام کو کرنا ہے یہاں پر اس علاقے میں، وہ مسائل کم سے کم وقت میں حل ہوں۔ وہ میرا کیا کشمیر سے ملک کے دیگر حصوں کی طرف جانے والے پھلوں سے لدے ٹرکوں کی آمد و رفت میں مبینہ خلل پر نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ نیشنل کانفرنس نے اسے جموں کشمیر کی معیشت کو کمزور کرنے کی ایک دانستہ کوشش قرار دیا، جبکہ پی ڈی پی نے وزارت سڑک ٹرانسپورٹ و شاہراہ سے مطالبہ کیا کہ قومی شاہراہ پر پھلوں سے بھرے ٹرکوں کو بلا تعطل نقل و حرکت کی فوری طور پر یقینی بنایا جائے۔ دیکھیں، آج سے 2 سال پہلے بھی انہوں نے وہاں سے کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کیا کیا ہے۔ سارے ٹرک انہوں نے لوڈ ٹرکس انہوں نے آن دا روڈ سائڈ پہ رکھی تھی اور وہ وہیں پہ ختم ہو گئے۔ یہ باہر کے ملکوں کے جو ایپل ہوتے ہیں، ناشپاتی وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو اچھی ریٹ دیتے ہیں۔ جو ہماری ٹرک چلتی تھی جو ان کو 1200 روپے ملتے تھے پر آج وہ 600 روپے میں دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے وہ جو ہماری ٹرکس ہے وہ اس وقت سٹرینڈڈ ہے، وہ 600 پہ بھی بکنے کے باوجود بھی ان کی ٹرکس کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو ہے جو دلی سرکار ہے وہ کشمیر کو کافی کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ لاسٹ ایئر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی سارا نقصان جو ہے ہماری ایپل انڈسٹری کا ہوا، جب کافی دنوں تک وہاں پر روڈ میں انٹرپشن تھی۔ تو ہماری لاسٹ ایئر بھی گورنمنٹ سے یہی اپیل تھی، اور جو یہ مینٹین کرتے ہیں ہماری نیشنل ہائی وے، ان سے بھی ہماری یہی اپیل تھی کہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آن پرائیورٹی روڈ جو ہے تھرو ہونا چاہیے، کیونکہ لائف سٹاک جا رہا ہے۔ جموں کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا سالانہ EGM سری نگر میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مشیر وزیر اعلیٰ ناصر اسلم وانی اور اراکین اسمبلی فاروق احمد شاہ مبارک گل نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اجلاس کے دوران CCIK اور بھوٹانی انفرا کے درمیان ایک اہم مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے، جس کے تحت بھوٹانی انفرا وادی کشمیر میں مقامی لوگوں کے لیے میگا شاپنگ مالز تعمیر کرے گا۔ اس معاہدے پر بھوٹانی انفرا کشمیر کے CEO خرم ظہور نے دستخط کیے، جنہوں نے منصف TV سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میگا شاپنگ مال کا پہلا پروجیکٹ مقررہ مدت میں مکمل کر لیا جائے گا۔ CCIK کے صدر طارق غنی نے کہا کہ یہ پروجیکٹ جموں کشمیر بالخصوص سیاحتی شعبے کی معیشت کو فروغ دے گا۔ طارق غنی نے مزید بتایا کہ اس یادداشت پر دستخط کے علاوہ کئی دیگر عوامی مسائل اور شکایات بھی اس اجلاس کے دوران اٹھائے گئے۔ ہم نے ایک MOU سائن کیا ہے چیمبر آف کامرس کے ساتھ یہاں، جس میں ہم ہمارا جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں، کمرشل ڈیولپمنٹس ہیں JNK میں، جموں اور سری نگر میں، وہ پروموٹ کریں گے تھرو چیمبر، اور چیمبر کے لیے کافی بینیفٹس دے رہے ہیں، لوکل انٹرپرینورز کے لیے بینیفٹس دے رہے ہیں، لوکل ریسٹورینٹ کیفے اونر سب کے لیے کافی بینیفٹس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ جو نیا کمپلیکس پورا ہم بنا رہے ہیں، نیا کمپلیکس یہاں، وچ از گوئنگ ٹو بی دا بگیسٹ ڈیولپمنٹ آف JNK، اور آئی تھنک شارٹلی ہم اس کو یہ بھی انوگریٹ بھی کریں گے، and we're looking forward for this collaboration. We had been talks with CCIK from past couple of months, so finally today we concluded that, and we are going ahead with this MOU. میں MOU کی بات کروں گا۔ آج ہم نے بھوٹانی گروپ کے ساتھ MOU کیا ہے۔ یہاں یہ ایک بہت بڑا مال بنا رہے ہیں جس میں ہر ایک چیز ہے، شاپس ہے، فلیٹس ہیں، جناب علی آپ کے آفسز ہے، ریسٹورنٹس ہیں، مالز ہیں۔ تو ہمارا اتنا ہے جو CCIK کے تھرو ان کے ساتھ ہوگا، ان کو مارکیٹ سے کافی سویدھا ملے گی، اچھی ریٹس ملیں گی ان کے لیے، اس ریگارڈنگ ہمیں کیا ہے یہ۔ اور مجھے پوری امید ہے بھوٹانی ایک بہت بڑا گروپ ہے، یہ لوگوں کو ٹائملی یہ اس کا ڈیلیوری دیں گے اور پیسوں کا بھرپور
भरपूर जो होगा उसका बराबर चीज़ भी देंगे इस रिगार्डिंग से। दूसरा मीटिंग हमारी इस रिगार्डिंग थी, हमने आज बिजनेस मीटिंग नहीं किया, हमने आज सोशल इश्यूज उठाए थे, जैसे सड़कें, पावर, बिजली, डाउनटाउन की हालत काफ़ी ख़राब है, सड़कें काफ़ी ख़राब। द्रास में करगिल विजय दिवस की 27वीं सालगिरह और रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के 200 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक खुसूसी मोटरसाइकिल मुहिम का आगाज़ किया गया। करगिल और वार मेमोरियल से शुरू होने वाली इस मुहिम में करगिल जंग में हिस्सा लेने वाली मुख्तलिफ यूनिट्स के 20 फौजी सवार शामिल हैं, जो लद्दाख के तारीखी महाजों और सरहदी इलाकों का सफ़र करते हुए 1999 की जंग के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। इस मुहिम का इफ्तिताह आर्टिलरी ब्रिगेड के डिप्टी GOC ने डिप्टी कमिश्नर द्रास काउंसलर अब्दुल समद, फौजी अफसरान, NCC कैडेट्स और मकामी शहरों की मौजूदगी में किया। ये मुहिम मेजर जनरल अरविंद यादव VSM की क़यादत में मुनक़्क़िद की जा रही है और 14 अगस्त को लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख विनय कुमार सक्सेना की मौजूदगी में इख्तिताम पजीर होगी। 1974 में फौज में भर्ती हुआ, 1974 से लेकर 1998 में तक फौज में रहा और काफ़ी जो माउंटेन किया, माउंट एवरेस्ट भी गया 1985 में, और मेरे को SM मिला रेस रेस्क्यू में। 180 फीट नीचे से एक आदमी को रेस्क्यू करके निकाला, उसमें मेरे को सैनिक मेडल मिला। और दूसरा, जितने भी कठिन काम थे, ग्लेशियर ओपन किया हमने 1976 में, ससर कंगरी किया जिसमें एक आदमी का हाथ कट गया। वहाँ महकमा सयाहत करगिल ने द्रास में लद्दाख टूरिस्ट यूनिट यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन ऑर्डर 2026 के तहत सयाहती इदारों की रजिस्ट्रेशन के लिए खुसूसी कैंप का इनेकाद किया। कैंप में होटलों, गेस्ट हाउस और ट्रैवल एजेंसियों समेत 60 से ज़ायद सयाहती इदारों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई। इस मौके पर महकमा सयाहत के हुक्काम ने शुरका को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलूबा दस्तावेज़ात और नए कवायद से मुतालिक तफसीली रहनुमाई फराहम की। महकमा सयाहत के मुताबिक रजिस्ट्रेशन का मकसद सयाहती शोबे को मज़ीद मुनज़्ज़म, शफ़ाफ़ और मयारी बनाना है। जिन इदारों के रजिस्ट्रेशन अभी बाकी है उनके लिए 5 अगस्त को असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज़म मेन मार्केट करगिल के दफ्तर में एक खुसूसी रजिस्ट्रेशन कैंप मुनक़्क़िद किया जाएगा। JKL डायरी में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा डॉक्टर अब्दुल गनी डार ने एक मेडिकल कैंप का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में ब्लड कंपोनेंट्स की सहूलत की फराहमी सेहत के शोबे में एक अहम पेशरफ्त है, जिससे मरीज़ों को बर वक्त और मौसर इलाज की सहूलत मैसर आएगी। उन्होंने कहा कि ब्लड डोनेशन इंसानियत की अजीम खिदमत है। एक बड़ी ह्यूमन सर्विस है, बिकॉज जब किसी का खून बह जाता है, चाहे ट्रामा में हो या किसी बीमारी में हो, तो उसका रिप्लेसमेंट सिर्फ खून ही होता है, वो किसी और चीज़ से रिप्लेसमेंट नहीं की जाती है। तो खुश आइंदा बात यह है कि आज बड़े वॉलंटियर्स लोग जो ब्लड डोनेशन के लिए आते हैं, और दूसरी जो खुश आइंद बात यह है कि हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में अब कंपोनेंट्स शुरू किए हैं। अब होल ब्लड ही हम ट्रांसफ्यूज नहीं करते हैं, तो उसमें जो ये इनका जो उन्होंने डोनेशन है, हम इनको इसमें कंपोनेंट्स में तब्दील कर सकते हैं, और कंपोनेंट्स का थोड़ा लाइफ स्पेन जो हो वैसे ज्यादा होता है, और वो कंपोनेंट्स में जिसको जो चीज चाहे। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ श्री पंकज कुमार शर्मा ने मछेल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने चंदी माता दरबार में हाजिरी दी। मछेल माता जी यात्रा 2026 के इनकाद के इंतजामात का जायज़ा लिया, जहां उन्होंने अमन व खुशहाली फलाह बहबूद की दुआ की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने श्री मछेल माता यात्रा 2026 में शिरकत करने वाले यात्रियों की सहूलत और हिफाजत के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया। ज़िला इंतज़ामिया पुंछ की जानिब से अवामी सेहत की हिफाजत, तिजारती शफाफियत और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए एक जामे और वसी पैमाने पर बाजार चेकिंग मुहिम चलाई गई। ये कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर महकमे फूड सेफ्टी तारिक महमूद की ज़ेर सरपरस्ती ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत पर की गई है। ड्राइव इसी कंसर्न से थी कि तमाम फूड आइटम को चेक किया जाए, क्योंकि रेनी सीजन था, और तमाम शॉपकीपर्स को जितने भी हमारे एफबी हैं उनको अवेयर किया जाए। बाकी सारे होटल चेक किए गए, पानी चेक किया गया, सिलेंडर चेक किए गए। एडी फूड हमारे साथ है, सारा मैक्सिमम जितने भी ऑफिसर थे सभी साथ थे, और हमने डिफरेंट शॉप्स पे छापा मारा जहां से मैक्सिमम सिलेंडर जो है वो सीज हुए हैं। अभी ये ड्राइव कंटिन्यू चल रही है। और डीडीसी धांगरी रामेश्वर सिंह ने एक वफद की क़यादत की और डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा से मुलाकात की और उनसे अपील की कि कैपेक्स मंसूबे के बारे में अदालत की जो नई हिदायत दी गई हैं उनके मुताबिक अमल किया जाए, ताकि अवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े।
डीडीसी और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया है कि जो ग्राम सभा का प्लान वीडियो ने या एमएलए साहब ने अपनी मर्जी से रखा है उसको रिजेक्ट किया गया है। ठाकर साहब ने काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की डीसी एसीटी दफ्तर में और वीडियो दफ्तर में खुद जाकर लोगों को इस प्लान को बाहर रखा जाए। वीडियो ने हमें यकीन भी दिया, लेकिन यकीन देने के बाद वीडियो ने 100% प्लान को तबाह और बर्बाद किया, जिसकी वजह से हमें जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान SO 193 ऑफ 226 के खिलाफ अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। एसोसिएशन के नुमाइंदों ने कहा कि मज़कूरा हुक्मनामे के तहत बरक़ी तनसीबात की सेल्फ सर्टिफिकेशन की हद 650 वोल्ट से बढ़ाकर 11 किलो वोल्ट कर दी गई है, जिस पर इंजीनियरिंग बरादरी की सख्त तशवीश है। SO 193 निकाला है, जिसका हम यहाँ पे उसके खिलाफ मुजाहरा करने आए। We are opposing that SO 193 dated of 2026, जिसमें सरकार ने एक कोशिश की है, हमारे जो इंस्पेक्टरेट है, इंस्पेक्शन विंग जो इंस्पेक्शन का काम करते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। जो वोल्टेज लेवल है वो हमारी LT हुआ करती थी 650 वोल्ट, उसको 11 kV तक अब सेल्फ सर्टिफिकेशन करनी है, यानी कि देयर विल बी नो इंस्पेक्शंस बाय द इंस्पेक्शन डिवीजन ऑफ जम्मू। जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियां के बदरहामा इलाके में तेज़ बारिश के दौरान बादल फटने से इलाके में शदीद पानी का रेला आ गया। पानी मुतादिद घरों के सहनों में दाखिल होने से घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा, जबकि एक रिहायशी मकान की दीवार भी मुनहदम हो गई। गाँव को मिलाने वाली राब्ता सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। ज़िला इंतज़ामिया शोपियां की हिदायत पर मुतल्लिक़ा महकमों की टीमें मौके पर पहुंची और पानी की निकासी समेत बहाली का काम शुरू किया। करगिल और उसके गर्दनवाह में कल बाज़ मकामात पर बादल फटे हैं, जिससे तुमल गांव, क्रिकट, चोबड़गाम, हरास और द्रास के कुछ इलाके शामिल हैं, जहां कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम बहुत सी फसल, खुबानी और सेब के दरख्तों को नुकसान हुआ है। कौमी शाहराह श्रीनगर करगिल को कल शाम देर गए आमदरफ्त के लिए खोला गया। आमदरस के करीब बादल फटने से बंद हुआ था। बादल फटने के बाद करगिल सोनामर वो कौमी शाहराह पर बंद हुआ था, मगर इस वक्त लद्दाख पुलिस की निगरानी में रोड को खोल दिया गया। तराल के दूरफ्तादा इलाके नागबल और उसके अतराफ के इलाकों में तेज़ बारिश के बायस वातिल नाला तराल में अचानक सैलाबी सूरत हाल और पानी की सतह में तेज़ी से इजाफा हो गया और इलाके में अफरा तफरी मच गई। इंतज़ामिया ने लोगों से अपील की कि नाला, नदियों और नशेब इलाकों के करीब न जाएं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को घर में ही रखें। हम घूम रहे थे इधर, तो अचानक पानी का बहाव जो है वो बढ़ गया और हम भी डर गए। हम यहाँ के लोगों से जो यहाँ वातावरण के नाले पे रहते हैं उनसे अपील करते हैं कि वो बाहर ना निकलें और ख़ासकर बच्चे या बूढ़े यहाँ पे ना। ज़िला किश्तवाड़ के मदरसा जामिया मोहम्मदिया मोमिनाबाद कम्ब दचन में कुरान हिफ्ज़ करने वाले बच्चों की दस्तारबंदी की गई। इस तकरीब में कई उलमा इकराम और हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरी ने कहा कि दीन इस्लाम ही एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आरिफ बिल्ला फ़कीर मिल्लत हज़रत सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह के 36वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात बसगाम में वाक़िअ आस्ताने आलिया पर नहायत अक़ीदत और एहतराम, रूहानी जोश व खरोश के साथ मुनक़्क़िद हुई, जिनमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हज़ारों अक़ीदतमंदों, मुरीदों और ज़ायरीन ने शिरकत की। जैसे आपने पहले ही बताया है कि आज फ़कीर मिल्लत जनाब शेख सुल्तान साहिब बदसगामी का सालाना उर्स की तकरीबात मनाई जा रही है। जनाब फ़कीर मिल्लत जनाब सुल्तान साहिब बदसगाम ने 1990 में 3 अगस्त को इस दुनियाई फ़ानी से रहलत कर गए। बज़ाहिर उन्होंने नकल किया उस दुनिया से। आपको बखूबी पता होगा ये उर्स बड़ी शान शौकत से मनाया जाता है। इस सावन के मुक़द्दस महीने के पहले पीर को नौशहरा के तमाम शिव मंदिरों में सुबह से ही अक़ीदतमंदों की बड़ी भीड़ देखी गई। हर हर महादेव और बम बम भोले के नारों से मंदिर का अहाता अक़ीदत के माहौल में डूबा हुआ था। अक़ीदतमंदों ने पानी, दूध,
धतूरा और फूल चढ़ाकर भगवान शिव की रस्मी पूजा की और फलाह बहबूद के लिए दुआ की। जिला रामबन के सिंगलदान में लोगों ने महकमे देही तरक्की के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि अगर ग्राम सभा में जो काम लिखाए गए थे महकमे ने दफ्तर में बैठकर उसके बरक्स काम रखे। लोगों का कहना था कि महकमे ने हमारी 3 पंचायतों को लेफ्ट आउट किया है, जबकि बाकी पंचायतों में 3-4 टॉयलेट कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं। लोगों ने कहा कि जानबूझकर हमारी पंचायतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। गोलकागरा सड़क की अदम तकमील को लेकर आवाम ने महकमे PMGSY के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा गुज़श्ता 8 बरसों से मज़कूरा सड़क पर पुलों की तामीर इंतज़ामिया मकामी लीडरशिप के लिए एक चैलेंज बनकर रह गया। लोगों का कहना था कि महकमे मुतल्लिक़ा ने सब डिवीज़न इंतज़ामिया की मौजूदगी में अभी तक सड़क की हालत सुधारने और पुलों की तामीर करने के लिए कई तारीखें दी, ताहम महकमा इस पर खरा उतरने में नाकाम हो गया। अभी तक जितने भी वादे किए हैं वो सब फैल रहे हैं, जितने भी रिबन काटे हैं वो सब फेल हो गए। हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। अब हम मजबूर होके आए यहाँ पे धरना लगाए, इसलिए हमारे तरफ से पूरा हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इस वक्त हमारे गांव में जो है बीमार पंचायत, एक पंचायत है उसके साथ बंदासा भी जुड़ रही है, उसके पास अस्तान मार्ग भी जुड़ रही है। तकरीबन मंजमू डंगवारी के मकामी अवाम ने महकमे बिजली की जानिब से मुबैना तौर पर बिजली के बिल अदा न करने के इल्ज़ाम में 36 घरों की बिजली मुनक़ता की नाराज़गी और तशवीश का इजहार किया है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में तकरीबन 600 मकानात हैं, जिनमें तकरीबन 100 सारिफीन अपने बिजली की वाजिबात पहले ही अदा कर चुके हैं, जबकि मुतादिद दीगर सारिफीन के बिल बकाया होने के बावजूद उनकी बिजली मुनक़ता नहीं की गई। इनका इल्ज़ाम है कि मुतासरा 36 ख़ानदानों में से कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बकायाजात जमा करा दिए थे, इसके बावजूद उनकी बिजली बहाल नहीं की गई। JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।